गधा आदमी है वो। गधा आदमी है, गधा आदमी। गधा क्यों है? वो तो कह रहे कि सेना जो है पिट रही है हमारी। गधे की क्या निशानियाँ होती हैं? गधे की क्या निशानियाँ होती हैं? 1962 में भूल गया वो, उन्हीं के घर का ही आदमी प्रधानमंत्री था। 1962 में इन्होंने चूड़ियाँ डाली हुई थी क्या? 1962 में फौज को फ्लीट बूट नहीं दे सके ये, और आज ये बात करते बार एक सबूत ला के दिखाओ हमारी ज़मीन पे चाइना ने या पाकिस्तान पे कहाँ पे आके कब्जा किया हुआ है। सिर्फ बोल देने भर से बात नहीं होती, और हमारे पास 50 सबूत है भी 1962 में कितनी जगह हमारी आज तक ये जो हमारे यहाँ पे मनेस्ट्री में बैठे हैं लोग आके बैठे हैं, वो जगह किन की है? वो जगह हमारी है, वो जगह हमारी। इन्होंने आज तक बात कर ली? इन्होंने तो आज तक जाके कभी भी उनसे पूछा भी नहीं अभी आपने किया क्या क्या नहीं किया, और आज ये मोदी पे उंगली उठा रहे हैं। ये वो कह रहे कि मैं 56 इंच का सीना कहा गया, क्या होगा 56 इंच के सीने के सीने की बात इतनी है, अभी अगर आज मोदी बैठा होता ना तो अमेरिका का राष्ट्रपति उसको दूर से हाय करके उसको बुलाता है, उसको बुलाते हैं, अभी मुझसे बात करो। ये 56 इंच का सीना है, और पूरे वर्ल्ड में आप नज़र घुमा लो, कहाँ पे हिंदुस्तान की इज्जत नहीं है बताओ। सर जो इंटरनेशनल अभी एक इंटरनेशनल मीटिंग हुई थी, मुझे उस मीटिंग का नाम तो नहीं पता, बट वहाँ जो अमेरिका के राष्ट्रपति है ना, वो पीछे से आके मोदी जी को हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ते हैं, तो मोदी जी से उनके गले लग जाते हैं। रसिया पे बैन लगा था कि कोई ऑयल नहीं लेगा यहाँ से। भारत ने क्या ऑयल नहीं लिया? भारत ने ऑयल लिया, पाकिस्तान ने नहीं लिया, और कंट्री ने लिया। भारत की रणनीति साफ है साहब। भारत हर तरक्की के लिए आगे बढ़ेगा, हर कदम वो आगे बढ़ाएगा, वो तुम्हारी दुनिया के जंजीरों में नहीं पड़ेगा, और जो भारत की भूमि की तरफ देखेगा उससे ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। सर जिस तरीके के बयान वो सेना पे देते हैं, क्या इस तरीके के बयान देकर वो प्रधानमंत्री बन पाएंगे? क्योंकि आपको याद होगा मोरबी में हादसा हुआ था, वो कह रहे थे कि मैं राजनीति नहीं करूंगा, जैसे 1500 किलोमीटर की यात्रा करी, दिल्ली आए, तुरंत बयान दे दिया सेना पे। सर 56 साल में इनसे देश नहीं जुड़ा, 56 साल से इनसे देश नहीं जुड़ा। इनके शुरू से लेके आज तक के सारे इन्हीं के परिवार के तो आए, चाहे वो अध्यक्ष था, चाहे वो प्रधानमंत्री था, चाहे वो किसी का मुख्यमंत्री था, चाहे वो किसी हिंदुस्तान में कोई ऐसी जगह थी जहाँ पे इनका परिवार नहीं था। आप बताओ, उनसे उस वक्त देश नहीं छूटा, उस वक्त ये सिर्फ लूटने में लगे हुए थे। एक छोटी सी बात बताओ, सोनिया गांधी आज वर्ल्ड की चौथी सबसे रईस औरत है, आप मुझे उसका काम बता दो, वो काम क्या करती है? राहुल गांधी के खुद के हिसाब से लगभग 22 से 23 हजार करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है, क्या काम करता है? ये प्रियंका गांधी क्या काम करती है? इलेक्शन के अलावा कभी नजर आई है? जैसे डड्डू नजर आते हैं ना बारिश में, उस इलेक्शन के अलावा कभी नजर आई है? कभी नजर आई है बाहर? मोदी जी आए 14 के बाद तो देश गड्ढे में चला गया, पहले तो खुशहाल। ये तो आप देख ही रहे हो, ये तो आप देख ही रहे हो, गड्ढे में अपने आप ही जाना है। पहले हर जो भी युवक था वो सब मर्सिडी और ऑडी पे चल रहे थे। मोदी आया, उसने सबकी चाबियां लेके अपने जमा कर ली पीएमओ में, सब खाली घूम रहे हैं, वेले घूम रहे हैं, और कुछ नहीं है। हिंदुस्तान में जब तक ये मानसिकता नहीं बदलती ना, बेरोजगार का मतलब है सिर्फ और सिर्फ एक सरकारी नौकरी, तब तक सारा देश ही बेरोजगार रहेगा। ये आज भी लिख लो, कल भी लिख लो, और परसों भी लिख लो। पूरा वर्ल्ड हिंदुस्तान पे नज़र लगा के बैठा, अभी ये सबसे बड़ा बाजार है, हम यहाँ से कमा के अपने देश को संपन्न करें। हमारे देश के जो नौजवान हैं वो निठल्ले हैं, सिर्फ एक सरकारी नौकरी ही है, और किसी फील्ड में कोई काम ही नहीं कर सकते। मैं आपके सामने में छोटे छोटे कम से कम 4 काम करता हूँ, छोटे छोटे 4 काम करता हूँ, तो मैं बेरोजगार हूँ? अगर मान लो मैं एक जगह टिक के नहीं बैठता, या मैं एक जगह बहुत बड़ा, मैं 4 काम करता हूँ और अपनी ज़रूरत के लिए बड़े अच्छे पैसे कमा लेता हूँ। तो काम बहुत है, करने वाला चाहिए। जिसको सिर्फ और सिर्फ शिकायतें करनी है ना, आप उसके हाथ में उसकी जेब में गड्डियां डाल दो तो यार कम मिली है यार। मैं तो मुद्दा क्यों उठाया जा रहा है कि भाई देश में पिछले 8 सालों में महंगाई, बेरोजगारी बढ़ गई है, किसी को रोजगार नहीं मिल रहा। वोट कोई डाल के राजी नहीं है उनको, कुछ ना कुछ तो बकवास करेंगे। पेट्रोल बढ़ गया, किसकी वजह से? कांग्रेस का कर्जा अभी तक उतर रहा है, जो ऑयल बॉन्ड इन्होंने यूज किए थे, ले लो फ्री में। आके अगली सरकार, इन्होंने कभी देश के लिए सोचा? पैसे आएंगे कहाँ से? ये सब जाएगा, आज उसी वजह से है। अब ये सारे बोलते हैं, कभी स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स चेक करके तो देखो, 17 रुपये है सिर्फ टैक्स उसका, सेंट्रल गवर्नमेंट का 44 से लेके 50 रुपये स्टेट गवर्नमेंट टैक्स लगाती है पेट्रोल पे। आप कह रहे विपक्ष है नहीं, अभी भारत जोड़ो यात्रा का असर देखा, हिमाचल में सरकार बना दी कांग्रेस ने, एक राज्य में। और क्या, एक बात बताओ, उसको छोड़ दो, पिछले सारा आप रिकॉर्ड चेक कर लो, जब से हिमाचल बना, 5 साल में आप, 5 साल में मैं, 5 साल में आप, 5 साल में वह, वहाँ पे आ गई, हमें कोई दुख नहीं हुआ। आपको क्या लगता है जिस तरीके कहा जा रहा है कि भाई चाइना बार बार अंदर घुस जाता है, क्या आपको भी ऐसा लग रहा है? आप भी राहुल गांधी का दरवाजा खुला रह जाए ना, गली के कुत्ते को आप रोक नहीं सकते। अब गली के कुत्ते, और चाइना है ही कुत्ता, पाकिस्तान, चाइना, ये सब एक कुत्ते की नस्ल है। इनको आप कितना मर्जी हकालोगे ना, ये दोबारा आप अपने दरवाजे बंद रखो, और मोदी अपने दरवाजे प्रॉपर बंद करने में लगा हुआ। कुछ लोग कह रहे हैं मोदी जी को बातचीत करनी चाहिए बैठ के। मेरे को आप, जब चाइना ने ये हरकत किया से 3 दिन पहले की बात है, ठीक है,
तो आपने देखे जैसे इंडियन आर्मी में जिस तरह से लट बरसा है, जैसे लट भैंसों पर बरसाते हैं ना, भैंसों पर ऐसे लट बरसा है, वो पीछे नहीं हटे। वीडियो आपने देख रहे, प्रूफ आपके पास है, सर्जिकल स्ट्राइक का प्रूफ चाहिए, एयर स्ट्राइक का प्रूफ चाहिए, कोई भी हर चीज का प्रूफ चाहिए इनको भैया। प्रूफ तो प्रूफ दिया में भी कह रहे थे कि भाई एयर स्ट्राइक तो हुई नहीं, आतंकवादी मरे कहा, कोवे मार के आ गए। तो भैया प्रूफ तो दिया था, प्रूफ तो दिया था ना, प्रूफ तो दिया था। लेकिन उसके बाद पाकिस्तान की हिम्मत नहीं है जो इस तरफ आगे देख ले। पिछले 10 साल हो गए मोदी को आए हुए, कितने साल मानते हो? 14 से लेके अब तक हो गए। कभी सुना है कहीं पे विस्फोट हो गया, आतंकवादी आ गए? कश्मीर में छुटपुट हरकतें होती हैं, 307 वो होनी है, वो थोड़ी बहुत होंगी। अभी उसका इलाज चल रहा है और 90% उसका इलाज हो गया, बाकी रह गया 10%। बड़ी जल्दी हो जाएगा, वो भी बंद हो पर जाएंगे। मुझे भाई साहब एक बात बताइए, सेना तो सबके लिए, आपके लिए भी है, मेरे लिए भी है। मेरी आपसे दुश्मनी हो सकती है, लेकिन सेना से क्या दुश्मनी? हिंदू बेवकूफ़ लोगों का कोई इलाज नहीं होता भाई साहब। जिनको ना मैं कह रहा हूँ, जिस हिंदुस्तानी को, चाहे वो नेता है, केजरीवाल है, राहुल गांधी है, फलां है, ढींग है, जिसको सेना की इज्जत करनी नहीं आती ना, हम उसको इंसान ही नहीं मानते। 24वें प्रधानमंत्री सपना देख रहे हैं राहुल गांधी की, इस बार टक्कर दे भाई साहब मैं भी रोज सपना देखता हूँ, मेरी एक दिन की कमाई 20 लाख रुपए हो जाए। मैंने जोर लगा लिया, हो नहीं रही, हो ही नहीं रही। सपने का क्या है? टक्कर दे पाएंगे इस बार? भैया मैं समझता हूँ चींटी के बराबर नहीं आ पाएंगे, चींटी के बराबर नहीं आ पाएंगे, क्योंकि जो रणनीति, विदेश नीति मोदी के समय में चल रही है ना, मैं समझता हूँ आज तक कोई पार्टी नहीं। हाँ, अटल बिहारी वाजपेयी, कारगिल का युद्ध हुआ था, आपको याद हो तो अमेरिका के राष्ट्रपति का कॉल आया था अटल बिहारी वाजपेयी जी को कि पाकिस्तान एटम बम इस्तेमाल करेगा, वॉर इस्तेमाल करेगा। तो अटल बिहारी जी का आपने जब रिप्लाई में पता क्या दिया था कि मैं 20 से 50% इंडिया क्लीन अप करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन पाकिस्तान करके सूर्य उदय नहीं दिख पाएगा। ये मैसेज दिया था अटल बिहारी ने। ये हिम्मत चाहिए ये बात बोलने के लिए, ये हिम्मत नहीं है। 26/11 करके इतने लोग मर गए, इतना कुछ मर गए, ये मुंह उठा के बोलते हैं जी हमें सिर्फ खेद है, और वो भी कागज पर लिख के आके। जिन लोगों को सिर्फ इतना अपनी मुंह जुबानी नहीं बोल सकते भी हमें बड़ा खेद है, हम इस पे अपना दुख जताते हैं, वो भी पढ़ के बोलते हैं। आप ऐसे लोगों से क्या उम्मीद रखते हो? वो देश के लिए क्या सोचेंगे? पप्पू को रैली करना नहीं आता, उसकी हर रैली में कोई ना कोई ड्रामा हो जाता है, होता नहीं होता, बस इस चीज़ को मानते हो या नहीं मानते हो। उस पप्पू को रैली करना नहीं आता, वो देश को संभालेगा? जो अपनी रैली को नहीं संभाल सकता, जो 10 से 20 हज़ार लोगों को नहीं संभाल सकता, वो देश को संभालेगा? ना तो उसकी औकात है देश संभालने की। कांग्रेस का समय था जो चला गया, मोदी वाली रणनीति है और 2047 तक रहेगी। उसके बाद अभी देखो क्या है, 27 के बाद जब वो बीजेपी के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, हमारे अध्यक्ष जो भी हैं, रेस्ट पे जाएंगे ना, जब उनकी एज पूरी हो जाएगी उसके बाद आएंगे बाबा, हमारे यूपी के बाबा, ठीक है? उसके बाद ये रोएंगे ये क्या हो गया, वही ठीक था, फिर कहेंगे भाई साहब अभी तो चाय वाला है, अभी तो गाय वाले का ड्रामा देना तुम्हें बाकी है। इन्हें ड्रामा ना दिखा दे, ना इन्हें गाय का चिन्ह मित्र पिला दे, तो मेरा नाम प्रमोद पांडे नहीं, मैं मथुरा उत्तर प्रदेश से नहीं। एक और बता दूं, योगी के बाद वाला भी बता दूं, हेमंत बिस्वा तैयार है, और जिसके उसके जंगल में जो आ जाए तो वो योगी को भी भूल जाएगा, ये भी बात याद रखना। महंगाई वाला मुद्दा उठ रहा है, ये फैल होगा नहीं? कहाँ की महंगाई है भाई साहब, कहाँ की महंगाई है? एक बात बताओ, अपना खर्चा देखा कभी किसी ने? जिसकी औकात नहीं है ना मोटरसाइकिल की, वो कार निकलवा के ला रहा है। खर्चा बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा आपका? आपको सिर्फ जरूरत है एक मोबाइल की, आपकी जेब में 4 मोबाइल, 2 जोड़ी जूते की जरूरत है, और डाल रखे आपने 5 अपने घर में रख रखे हैं। महंगाई बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? अपने खर्चे कंट्रोल करो, अपने खर्चे कंट्रोल करो भाई साहब। ये कभी नहीं कोई कहेगा मेरे खर्चे बढ़ गए, महंगाई है। अरे भाई मत जाओ ना, जिस चीज़ की जरूरत नहीं है ना वो मत खरीदो, महंगाई अपने आप कम हो जाएगी, महंगाई अपने आप कम हो जाएगी। महंगाई कहाँ है बताओ? पहली बात तो बेरोजगार, भैया कोई बेरोजगार है यहाँ? कोई बेरोजगार है? कोई नहीं, बताओ कहाँ बेरोजगार? मैं आज से 2 साल पहले दिल्ली आया था, मैंने LGID से नेटवर्किंग हार्डवेयर का कोर्स किया था, ठीक है? उसके बाद मैंने फिर अपना किसी पर्सनल कहीं काम किया, उसके बाद मर्सर में लगा बैकअप पर इंजीनियर की पोस्ट पे। आज मैं मोदी केयर में काम कर रहा हूँ, नाम सुना हो सब मोदी केयर? अच्छा एक बात बताइए, राहुल गांधी बार बार चाइना की भाषा बोलते हैं, ये उनका प्रेम है, क्या दर्शाता रहता है? हिंदुस्तान में पैसे मिलते हैं उनको। अभी आपने टीवी में 2 दिन पहले सुना होगा, राजीव गांधी फंड बना हुआ था, ठीक है? उसमें 1 करोड़ 34 लाख रुपए आए थे ये दूतावास से, चीनी दूतावास से। वो अब तक इस बात का जवाब नहीं दे सके भी ये 1 करोड़ 34 लाख रुपए किस लिए आए थे। मुझे बता तो दें, जवाब नहीं दे पाए वो कोर्ट में। और दूसरी बात, ये बड़ी बात करते हैं फलाने की, सारा परिवार बेल पे चल रहा है, और ये ना पता हो तो नेट पे पता कर लो। आपका क्या नाम होगा भाई साहब? बेल पे चल रहे हैं। नहीं, क्या नाम है? मेरा नाम दिव्य प्रकाश। तो प्रकाश जी क्या लग रहा है, जिस तरह राहुल गांधी एक बार फिर सेना पे सवाल उठा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमारी सेना की पिटाई हो गई और मोदी जी सोए हुए बात नहीं कर रहे? इनका आज का काम थोड़ा नहीं, तो पहले से ही सवाल उठाते आ रहे हैं, ये कोई नया काम नहीं है। ये तो जब से देश स्वतंत्र हुआ है तभी से सवाल उठाते आ रहे हैं देश की सेना पर। पर क्या सेना का मनोबल तोड़ना चाहिए इस तरीके से?
बिल्कुल नहीं तोड़ना चाहिए, मनोबल बढ़ाना चाहिए उनका। एक सैनिक देश के लिए बहुत पावरफुल है। ये तो आज ठीक है, बात कर रहे हैं और मनोबल तोड़ रहे हैं। इन्होंने मनोबल तोड़ा जब पहली बार इन्होंने जीप दी थी, 11,000 जीपें दी थी, वो भी पुरानी की पुरानी, और रिपेयर करके उसको फौज को चिपका दी थी। सारी उम्र बीत गई, आज 56 साल हो गए राज करने के बाद। ये अपनी फौज को एक बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं प्रोवाइड करवा सके। ये बात करते हैं देश की, उसकी, उस फलाने की, ये ढींग की। आज हमारा देश तेजस बेच रहा है, और इनको आज 25 साल हो गए। ये अपने वो कहते हैं कि जो देन है कांग्रेस की देन है, अब तक का जो देश आजाद करा कांग्रेस ने नहीं है। जो पत्थर लगाए हुए हैं यहाँ पे हथियार बनेंगे, बना कुछ नहीं। वहाँ पे कुत्ते मूत रहे हैं आज भी जाके उन जो शिलाओं पे है ना, काम मोदी कर रहा है। आज हम मेट्रो के डिब्बे बेच रहे हैं, आज हम तेजस बेच रहे हैं, आज हम बारूद बेच रहे हैं, तोपे बेच रहे हैं। और आने वाले 10 हर पौधा लगने में ना, आम आने में टाइम लगता है। इनको लगता है जी मैगी नहीं बन रही, यहाँ पे देश बन रहा है, और एक देश बनने में ना टाइम लगता है। इन्होंने 56 साल किया क्या है? सिर्फ और सिर्फ कमीशनें खाई हैं इन लोगों ने। अगर पहले दिन से जो शुरू हुए होते ना, तो आज हम भी बोलते नहीं कांग्रेस ने काम करा है, वाकई काम करा है। इन्होंने सिर्फ गुजारे के वो इंजेक्शन लगाने की जगह, वो रोटी खाने की जगह, छोटी छोटी चीज़ जो बड़ी बेसिक चीज़ें हैं, उसको भी लगाने में इन्होंने कम से कम 56 साल लगा दिए।